नमस्कार, आदाब। मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज जनता की आवाज। कोयरी आक्रोश महारैला कल गांधी मैदान पटना में हुआ है। कल आपकी रैली को कहा गया कि फ्लॉप हो गया, लेकिन हमने जहां तक पब्लिक से बात किया वहां पे लोग पेड़ के साइड खड़े होकर सुन रहे थे। मैनेजमेंट में कहीं कोई ना कोई गलती आपसे लगता हो गया है, जिस कारण से इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई कि रैली फ्लॉप हो गया। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये बताओ कि जो विरोधी है वो हमारा बड़ाई करेगा। ये तो माओ तुंग ने कहा कि दुश्मन अगर आलोचना करे तो समझो सही रास्ता पर हो। अगर विरोधी कह रहा है कि कोयरी आक्रोश महारैली फ्लॉप हो गया, इसका मतलब है कि बहुत सक्सेसफुल हो गया। हर कोयरी की जुबान पे हम सुन रहे हैं कि इस बार हम तो नागमणि जी के साथ जा रहे हैं। बहुत ने हमें छला है, लेकिन अब हम किसी के बातों में बहकावे में नहीं आएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, बात है कि ये जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर पटना गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महारैली किया है, वह मुद्दा 100% कोयरी समाज के दिलो दिमाग में बैठ गया है कि जिस नीतीश कुमार को हम लोगों ने बड़े आशा उम्मीद से मुख्यमंत्री बनाया था और उसने नीतीश कुमार ने कोयरी समाज के साथ छल किया, एक तरह से पॉलिटिकल डेथ कराने का काम किया, एक तरह से गर्दन काटने का काम किया, क्योंकि 12% कोयरी समाज का जनसंख्या है, उसे मात्र 4.25% कर दिया और कानून बनाया है जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ऐसी स्थिति में हमारा 100% जो कोयरी समाज है वो 100 नहीं 1000% कन्विंस्ड है इस बात का कि नीतीश कुमार ने कोयरी के समाज के साथ अन्याय किया, कोयरी समाज को अपमानित करने का काम किया है, जलील करने का काम किया है। इसलिए आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एक वोट के लिए नीतीश कुमार को तरसना पड़ेगा और पटना गांधी मैदान में सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है कि जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कोयरी समाज की ओर से नागमणि जी ऑथराइज है, अधिकृत किए गए हैं निर्णय लेने के लिए। हम लोग समय आएगा, सब लोग से बात करने के बाद समाज के हित में, कोयरी समाज के हित में मैं निर्णय लूँगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, जादव, कुर्मी और पासवान। हमारा दूसरा नंबर का जो समाज है कोयरी समाज, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना। इसलिए हमने गांधी मैदान में अनाउंस किया है इस बात का कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें एट एनी कॉस्ट हम कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनावेंगे, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड है, आम जनता का डिमांड है। इसलिए 2025 में कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। और कोयरी एक ऐसी जाति है जिसका सभी जाति संप्रदाय से एक नंबर रिलेशन है, ये शरीफ कौम है। ऐसी स्थिति में जो हमारा रैली हुआ है 100% सफल रहा है और आगे आने वाला दिन में यह गुल खिलाएगा। मुसलमान आप पे क्यों अगर भरोसा करे? क्योंकि आप मुसलमान कह रहा है कि हमको बहुत कोई सब पार्टियां जो है छल कर दिया है। अगर मुसलमान अगर आपके तरफ से आते हैं नागवानी जी, तो क्या आप उनके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं इस बार? देखिए, हमने जो हमारा शोषित इनकलाब पार्टी है, ये मुस्लिम कोयरी समीकरण बिहार में हम बनाए हैं। हमारा आधार वोट जो है वह मुस्लिम कोयरी एम के समीकरण रहेगा और सभी जाति को समान रूप से प्रायोरिटी, प्राथमिकता देते हुए हम बिहार में शोषित इनकलाब पार्टी को मजबूत करेंगे। हमें अभी तक 6 महीना लगातार अपने कोयरी समाज को एकजुट करने में हम समय दिया है
और 100% इसमें हम लोग सफल हुए हैं। फिर एक बार कहना चाहते हैं कि जो हमारा मुद्दा है 100% कोरी समाज कन्विंस है, इसलिए अब इस पर बहस का मुद्दा नहीं है। अब शोषित इनकलाब पार्टी को हम मजबूत करने के लिए जल्द पूरे बिहार के पैमाने पर एक मीटिंग बुलाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी थे, जो कि कल कोयरी आक्रोश महारैला हुआ था, उसके लेकर के तमाम जो हल्ला उड़ रहा है उस पर अभी स्पष्ट साफ तौर पे ये बात कहें और ये भी कह दिए कोयरी समाज अब एकजुट हो रहा है और एकजुट होकर ही आगे चलेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। साथ में एम के मुस्लिम और कोयरी समीकरण को मिला के चलेंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। तीसरे के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं गुफरान, पटना से।